यह सोचना भी अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव, कि कुछ लोगों ने मिलकर किसी मानसिक रूप से असंतुलित और निरीह अबोध लड़के को मार डाला। उसे घेर कर वैसे ही मारा जैसे शिकारी कुत्ते किसी अकेला असहाय पशु को घेर कर नोच डालते हैं। उनमें और जंगली शिकारी कुत्तों में कोई भेद नहीं है। कुछ वर्ष पहले समाचार पत्र में एक पेशेवर हत्यारे की स्वीकारोक्ति छपी थी। उसने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई लोगों, खासकर अकेले जा रहे ड्राइवरों को बड़ी निर्ममता से मारा था। उसने कहा था कि मृत्यु से ठीक पहले किसी मनुष्य की आखिरी चीख या उसका रेंगाता हुआ क्लांत याचना स्वर उसे एक प्रसन्नता से भरता था, विद्रूप प्रसन्नता। वह एक उदाहरण था किसी मानसिक रोगी और पेशेवर कातिल का, जिसके लिए किसी भी अनजान मनुष्य को निष्ठुरता से मार देना लगभग दैनंदिन का व्यापार था। बेअदबी का आरोप मढ़कर किसी असंतुलित बुद्धि के मनुष्य या अशांत पागल को घेर कर मारना भयावह रूप से पाशविक कृत्य है, और उसी श्रेणी की हत्यारी मानसिकता है जिस श्रेणी की मानसिकता दिल्ली के उस अपराधी की थी। हत्या की वह घटना इस बात को पुष्ट और प्रमाणित करती है कि मारने वाले मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते, उनका भिन्न वर्गीकरण करना होगा। और इस महाभयंकर हत्याकांड पर उस समाज की चुप्पी भी देखी जा सकती है। हत्याकांड के बाद की स्तब्ध करने वाली खामोशी इस नग्न सत्य को उद्घाटित करती है कि मनुष्यता वहां से अपने त्रिपाल खोल रही है। वह एक भीड़ में बदलने वाला समाज बन रहा, जिसके आंतरिक तत्व केवल अहंकार, खुद को अलग और महत्तर सिद्ध करने की कुचेष्टा, प्रकारांतर से एक किस्म की मूर्खता और हिंदू घृणा है। यह प्रवृत्ति जो उन्हें हिंदुओं से अलग और बेहतर सिद्ध करने की ओर ले जा रही, अंततः उनके विनाश और ध्वंस की सूचक है। इतिहास प्रमाणों के साथ खड़ा है कि सनातन की शाखाएं बनकर पल्लवित होने वाले पंथ तभी तक हरे और लहलहाते रहे जब तक उन्होंने स्वयं को सनातन से अलग या श्रेष्ठ सिद्ध करने के कुत्सित प्रयास नहीं किए। जिस दिन से उन्होंने खुद को विशिष्ट साबित करना प्रारंभ किया, उसी दिन से पतन की पटकथा लिखी जाने लगी। आश्चर्य तो यह कि वे जिस धर्म ग्रंथ का दम भर रहे उसे पलट कर नहीं पढ़ रहे, अपने गुरुओं की वाणी नहीं सुन रहे। यह कैसा दुर्भाग्य है। ऐसा लगता है जैसे कोई नशा चढ़ गया हो। इस देश के करोड़ों करोड़ लोग किसी दिव्यांग की जघन्य हत्या से स्तंभित हैं। कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? ईश्वर के घर में किसी अबोध अविकसित बुद्धि के बालक से ऐसी निष्ठुरता क्यों? उन्हें सोचना चाहिए कि वह किस रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या उनके पूर्वज गुरु उन्हें इसी रास्ते पर चलने का उपदेश दे गए थे?